तो आपने देखा किस तरीके से पीएम मोदी ने इधर हुंकार भरी तो उधर पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई। जी हां, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई तो आपको याद होगी, बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों के भीतर बंदी हमारे वायुसेना के इस लड़ाकू पायलट को बना दिया था और उसके बाद रिहा भी कर दिया था। और आखिरकार पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया? अब 1.5 साल बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो कि ये बताती है कि मोदी के पराक्रम के सामने कैसे पाकिस्तान से छूटा अभिनंदन। खबरदार पाकिस्तान। हिंदुस्तान खबरदार कर रहा था, पाकिस्तान में खलबली मची थी। खबरदार पाकिस्तान कि हमारा पायलट ने जो एक खरोचपण આવી तो પછી दुनिया ने तुम्हें कहता नहीं कि मोदी आ કર્યું। भारत के फरमान पर थर-थर कांप रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरान। आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अमन बहाली का इमरान का ये वादा भी झूठा था। अभिनंदन की रिहाई के पीछे पाकिस्तान का डर था। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान डींगे हाँक रहे थे, पाकिस्तानी हुकूमत की हालत खराब हो रही थी। हमले के डर से इमरान सरकार की हवाइयां उड़ रही थी। अभिनंदन की रिहाई की जो वजह इमरान खान बता रहे हैं वो तो महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। असली वजह तो खुद पाकिस्तान ने बता दी है। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये कोई मामूली नेता नहीं है, पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक हैं और अभी सांसद हैं। ये उस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अभिनंदन की रिहाई का फैसला होना था। उस मीटिंग में इमरान नहीं आए और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और सेना का क्या हाल था। आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे, विदेश मंत्री शाह कुरैशी के पसीने छूट रहे थे और ये सब उस वक्त कहा गया जब पूरी इमरान कैबिनेट संसद में मौजूद थी। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये था पीएम मोदी के पराक्रम का असर, ये था पीएम मोदी की चेतावनी का खौफ। पाकिस्तान में डर का क्या आलम था, या पाकिस्तान के एक और बड़े नेता से सुनिए। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। यानी कि अभिनंदन की रिहाई भारत को खुश करने के मकसद से हुई थी। इमरान की गीदड़ भक्त की झूठी थी, वो पीएम मोदी की कूटनीति युद्ध नीति से डर गया था। पाकिस्तान ने ये जताया था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है और ये ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ ने भी अभिनंदन की रिहाई की हकीकत बताई है। उस वक्त वायुसेना का क्या प्लान था ये भी उन्होंने साफ किया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष की जुबानी अभिनंदन की रिहाई की कहानी आखिर क्या थी। There are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades.
तो क्या वाकई डर के मारे पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हुआ था, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसका दिल बहुत बड़ा है। और अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अभिनंदन से जुड़ी वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कि आज तक ने पीओके के उस गांव में जाकर तैयार की थी जहां पर पैराशूट से अभिनंदन उतरे थे। पाकिस्तान की सरजमी पर उसी के सैनिकों के बीच चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौज के सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते अभिनंदन के इस वीडियो ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। दुश्मनों के बीच होकर भी अभिनंदन चेहरे पर बगैर कोई शिकन लाए उनके सवालों का बेखौफ होकर जवाब देते रहे। पाकिस्तानी फौज के कब्जे में पहुंचने से पहले भी अभिनंदन ने गजब की जाबाजी दिखाई थी। आज तक आपको फिर से दिखाने जा रहा है अभिनंदन की बहादुरी की वो रिपोर्ट जो सीधे पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से तैयार की गई थी। वो 27 फरवरी 2019 की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। एयर स्ट्राइक का बदला लेने की नियत से नौशेरा आर्मी बेस के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 विमान भारतीय वायुसेना में घुस आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, भारतीय सेना के फाइटर विमानों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन विमान के साथ मौजूद थे। अभिनंदन ने पाक विमानों को दूर तक खदेड़ा और आखिरकार ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी दुश्मन की जद में आ गया। अभिनंदन का मिग क्रैश हो गया, लेकिन वो खुद पैराशूट से जमीन पर उतरने में कामयाब रहे। ये है पीओके का बिम्बर जिले का होरन गांव में इसी जगह अभिनंदन पैराशूट से उतरे थे। विंग कमांडर अभिनंदन की डॉग फाइट हुई मिड एयर। पाकिस्तानी जेट ने उनके जेट को हिट किया। वो एक जगह जाके इजेक्ट करने के बाद उतरे और तकरीबन 300 मीटर के फासले के ऊपर विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहाँ आके गिरा। जब अभिनंदन का मिग विमान गिरा तो धमाके से पूरा गांव दहल गया। जहां विमान गिरा वहां आसपास के पेड़ जल गए। आज तक की टीम 10 दिन बाद जब वहां पहुंची तब भी मलबे के निशान मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। प्लेन का एक जहाज़ एक पीस है इंडियन एयरक्राफ्ट का जो विंग कमांडर उड़ा रहे थे। अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतर तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धरती दुश्मनों की है। लेकिन गांव के लोग समझ चुके थे कि एक हिंदुस्तानी सैनिक उनके गांव में है। हमसे पूछा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है, हमने कहा ये इंडिया है। जब उन्होंने फिर ऐसे किया कि जब नारा लगाया ना तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया, तो उसने कहा भारत माँ की जय। भारत माँ की जय होता है, उसने नारा लगाया भारत माँ की, तो हमारे भी बोले भारत माँ की। लेकिन अभिनंदन ने यहाँ गजब की सूझ दिखाई। गांव वालों से सच्चाई निकालने के लिए उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर गांव वालों ने चुप्पी साध ली तो उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों के बीच घिर गए हैं। खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने पास से जरूरी दस्तावेज चबा लिए और भीड़ को दूर हटाने के लिए अपना रिवॉल्वर निकालकर भागना शुरू कर दिया। भागते हुए वो इसी झरने तक पहुंचे जहां से पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये वो जगह है जहां से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। उससे पहले जब तक वो वहाँ से भागते हुए आए, उनको पीछे लोकल्स उनके पीछे भागते रहे कि लोगों का कहना है यहाँ के लोकल्स का कि उनके पास वेपन नहीं था। अगर वेपन होता तो वो उसको शूट डाउन कर देते। इसके बाद हुआ क्या वो दुनिया जानती है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।